नवीन जिंदल की अगुवाई वाली जिंदल पावर कम लागत वाली एयरलाइन गो फर्स्ट के अधिग्रहण के लिए अपनी बोली पर आगे नहीं बढ़ेगी, जिससे इसके परिसमापन की मांग के बीच बंद पड़ी एयरलाइन का भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। बोली जमा करने की समय सीमा मंगलवार को समाप्त हो गई। जिंदल पावर और पूर्वोत्तर स्थित कम लागत वाली क्षेत्रीय एयरलाइन जेटविंग्स एयरवेज एकमात्र बोली लगाने वाले थे और उन्होंने अक्टूबर में गो फर्स्ट के लिए रुचि पत्र EOI दिए थे। गो फर्स्ट पूर्व में गो एयर के संस्थापक वाडिया समूह ने EOI प्रक्रिया से बाहर रहने का फैसला किया, हालांकि उन्हें भाग लेने की अनुमति थी। संपर्क करने पर जहां जिंदल पावर के प्रवक्ता ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, वहीं जेटविंग्स एविएशन के प्रवक्ता से खबर लिखे जाने तक टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं हो सका। जिंदल पावर की अनिच्छा नवंबर की शुरुआत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के स्पष्टीकरण के बाद आई है, जिसमें कहा गया है कि पट्टे पर दिए गए विमानों और इंजनों को अपंजीकृत किया जा सकता है और उन्हें दिवाला और दिवालियापन संहिता IBC के तहत अधिस्थगन से छूट देते हुए उनके पट्टादाताओं को लौटाया जा सकता है। जुलाई में DGCA ने कहा कि उसे 54 विमानों वाले गो फर्स्ट के पूरे बेड़े के पंजीकरण रद्द करने के लिए पट्टादाताओं से आवेदन प्राप्त हुए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और डॉयचे बैंक के नेतृत्व में गो फर्स्ट के ऋणदाता नवंबर की शुरुआत में गो फर्स्ट की दिवाला समाधान समय सीमा को अतिरिक्त 90 दिनों तक बढ़ाने के बाद जिंदल पावर पर अपनी उम्मीदें टिका रहे थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने गो फर्स्ट में लगभग 2000 करोड़ रुपए का निवेश करके अक्टूबर में खाते को गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA घोषित कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसका ऋण 1200 करोड़ रुपए है, ने अपने ऋणों को NPA घोषित करने का निर्णय लिया। संकटग्रस्त एयरलाइन, जिसने 3 मई को उड़ान बंद कर दी थी, IBC के तहत दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। इस पर कर्जदाताओं का 6521 करोड़ बकाया है। किसी भी संभावित खरीदार की रुचि की कमी को देखते हुए एयरलाइन अब संभावित परिसमापन की ओर देख रही है। नाम न छापने की शर्त पर FI से बात करते हुए बैंकरों ने कहा कि वे अपने एक्सपोजर का लगभग 25 से 30% या 1600 से 1900 करोड़ वसूलने की उम्मीद कर रहे थे। यह मुख्य रूप से ठाणे में जमीन के उस हिस्से से आएगा जो वाडिया समूह ने बैंकों को संपार्श्विक के रूप में दिया था। वाडिया ने दावा किया कि 2005 में स्थापना के बाद से संकटग्रस्त एयरलाइन में 6500 करोड़ रुपए डाले गए हैं, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 3200 करोड़ रुपए शामिल है। गो फर्स्ट को परिचालन और वित्तीय ऋणदाताओं से 20,000 करोड़ से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं।